सो वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके 2 बजे वाली क्लास है, थोड़ी सी डिले हो गई। इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो जैसा कि वादा किया था कि इस समय हमारी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। ज्योग्राफी की क्लास चलेगी और ज्योग्राफी में जो हमारा पहला चैप्टर होगा, ज्योग्राफी मतलब होता है हिंदी में, यदि कई लोगों को नहीं पता है तो हिंदी में होता है, इसका मतलब होता है भूगोल। भूगोल, ठीक है ना। भूगोल में जो हमारा पहला अध्याय होगा वो अध्याय होगा स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अभी भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। हम यहाँ पे भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक। तो हम जो भी स्थिति विस्तार पढ़ेंगे, अपवाद तंत्र पढ़ेंगे, उच्चावच पढ़ेंगे, ठीक, वो सारा का सारा भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, है ना। यदि नदियां पढ़ेंगे तो भारत की नदियां पढ़ेंगे, यदि पर्वत पढ़ेंगे तो भारत के पर्वत पढ़ेंगे, यदि पर्वत का निर्माण पढ़ेंगे तो भारत के पर्वत का निर्माण पढ़ेंगे, है ना। सो ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीजों को शुरुआत करने से पहले, सभी चीजों को शुरुआत करने से पहले, है ना, कि भारतीय नदियां कहाँ पे हैं, भारतीय पहाड़ कहाँ पे हैं, है ना, भारतीय पठार कहाँ पे हैं, कौन सा जंगल कहाँ पे है, ठीक। इन सभी को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले भौगोलिक तरीके से भारत की स्थिति का वर्णन करेंगे, है ना। भौगोलिक तरीके से, भौगोलिक रूप में भारत की स्थिति क्या है, भौगोलिक रूप में भारत की स्थिति आपकी क्या है, ठीक। ये हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा। सो भौगोलिक रूप से भारत की स्थिति जानने के लिए, भौगोलिक रूप मतलब क्या होता है, भौगोलिक रूप मतलब कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर भूगर्भिक दृष्टि से, है ना, भूगर्भिक, है ना, भूगर्भिक, भूगर्भिक दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है ना, भारत की स्थिति क्या है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 2 तरह की स्थिति होती है, एक होती है भौगोलिक स्थिति होती है और एक होती है राजनीतिक स्थिति होती है ना। राजनीतिक स्थिति होती है, ठीक। राजनीतिक स्थिति होती है, 2 तरह की स्थिति होती है, एक राजनीतिक होती है और एक भौगोलिक होती है। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पृथ्वी की, हाँ, हम पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे, है ना। चलिए, दोनों में अंतर क्या होता है, राजनीतिक स्थिति भौगोलिक स्थिति में, ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक स्थिति में, है ना, राजनीतिक स्थिति में हम भारत का स्थिति एवं विस्तार पढ़ते हैं, यहां भी हम स्थिति एवं विस्तार पढ़ते हैं, ठीक ना। और भौगोलिक में भी स्थिति एवं विस्तार पढ़ते हैं, ठीक। जो राजनीतिक में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे, वो इंसानों ने जो भारत को शेप दिया है, इंसानों ने जो भारत की, है ना, सीमा तय की है, हम उस सीमा को पढ़ते हैं। राजनीतिक में, राजनीतिक में मानव के द्वारा जो भारत की सीमा निर्धारित की गई है, हम उस सीमा को पढ़ते हैं कि भैया ये सीमा पाकिस्तान से टच कर रही है, ये अफगानिस्तान से टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, ठीक है ना। यहाँ नीचे आपका समुद्री सीमा है, श्रीलंका से है। लेकिन भौगोलिक में, भौगोलिक दृष्टि से क्या होता है, हम भूगोल के रिस्पेक्ट में, भूगोल के रिस्पेक्ट में, हम भूगोल के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति को देख
खींचते हैं। अब भूगोल के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, भूगोल के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है वो हम अब जानेंगे कि स्थिति कैसे भूगोल के परिप्रेक्ष्य में हम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने अपनी पूरी पृथ्वी को, ये हमारी है पूरी की पूरी पृथ्वी, ठीक। हमारे पृथ्वी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक। उत्तरी ध्रुव बोलते हैं इसको, है ना, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ठीक। इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक, ध्रुव बोलते हैं, ठीक। यदि हम इस दिशा की बात करें तो ये दिशा आपका है पूरब दिशा है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है। और इस दिशा की बात करें तो ये आपका है पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच से एक 0 डिग्री रेखा जाती, एक 0 डिग्री काल्पनिक रेखा इंसानों ने खींची, इंसानों ने पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी पर खींची नहीं गई है, आप जाएंगे देखेंगे तो पृथ्वी पर ही आपको रेखा मिलेगी नहीं, लेकिन आप मैप में देखेंगे तो मैप में जब भी आप पृथ्वी देखेंगे तो ये 0 डिग्री रेखा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आपको जाती हुई दिखेगी, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री ये देशांतर रेखा कहलाएगी। सॉरी गलत हो गया, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा कहलाती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा कहलाती है। क्योंकि ये रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, इसलिए इस रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। इस रेखा को हम 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम इक्वेटर भी कह देते हैं, कभी कभी इंग्लिश में इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर भी हम कह देते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जो रेखा बीचों बीच पूरब से पश्चिम तक या पश्चिम से पूरब तक जाती है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक। अब ध्यान देना क्या है, इस रेखा के ऊपर वाले हिस्से को, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो उत्तर का हिस्सा हो गया, उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक। अब जो इस रेखा के नीचे वाला हिस्सा हो गया उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक ना। ध्यान रखना, सेम वही, ठीक ना, सेम ऐसी ही रेखा एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुए खींचते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती हुई खींचते हैं, ठीक ना। इस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा, रेखा, है ना, या हम इसको बोलते हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। एक नाम इस रेखा का छूट गया, ये वाला रेखा, इसको हम
0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री है ना, अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं इस 0 डिग्री देशांतर रेखा की, या मानक समय रेखा की, या ग्रीनविच रेखा के, ठीक ना। इस रेखा के इधर वाला जो हिस्सा है, इस रेखा के, है ना, जो राइट साइड वाला हिस्सा है, दाहिने साइड वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक ना। और इस रेखा के जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, बाएं साइड वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या कहते हैं कि हमने जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है, हमने पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, है ना। हमने पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। इनमें से दो जो सबसे महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है वो कौन सी है? सबसे पहली रेखा है जो पूरब से पश्चिम तक खींची जाती है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, है ना, या हम बोलते हैं उसको भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इक्वेटर, है ना। इसको भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरी हुई काल्पनिक रेखा है। ठीक, अब ध्यान देना, अब एक और रेखा खींचते हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। इस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, है ना। ध्यान देना, इसको हम मानक समय रेखा भी कहते हैं, है ना, या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, है ना। अब यदि बात करें हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर सारा का सारा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे सारा का सारा हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है ना। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने साइड का हिस्सा, है ना, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और यदि हम इसके बाएं साइड का हिस्सा देखें तो ये कहलाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इन रेखाओं के आधार पर यदि हम पृथ्वी का बंटवारा करें, इन रेखाओं के आधार पर यदि हम पृथ्वी का बंटवारा करें तो आप पाएंगे कि पृथ्वी 4 हिस्सों में बंटती है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा पृथ्वी का है। ठीक, पृथ्वी 4 हिस्सों में बंटती है, ठीक ना। यदि हम पहले हिस्से की बात करें, इस वाले हिस्से की बात करें, है ना, यदि इस वाले हिस्से को हम यदि, है ना, ये अक्षांश रेखा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हिस्सा कहां पे है? उत्तर में है, तो उत्तर, उत्तर लिखो यहां पे, ठीक ना। और यदि हम देशांतर रेखा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कहां पे है? पूरब में। तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? यदि हम इस हिस्से की बात करें, इस हिस्से की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, है ना, गोलार्ध हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम बात करें दूसरे वाले हिस्से की, तो दूसरे वाले हिस्से को यदि हम इस अक्षांश रेखा के सापेक्ष देखें, ठीक ना,
यदि हम इस अक्षांश रेखा के सापेक्ष देखें तो अक्षांश रेखा के सापेक्ष ये कहाँ है, उत्तर में है ना, तो उसको लिखिए उत्तर। ठीक, अब यदि हम इस देशांतर रेखा के सापेक्ष में देखें तो ये पश्चिम में है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम गोलार्ध, उत्तर पश्चिम गोलार्ध, है ना, गोलार्ध। ठीक, इतना आप सभी को कंफर्म हो गया होगा, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलेंगे, देखिए आपके पास एप्लीकेशन में एक बहुत बढ़िया फीचर भी है। आप इस एप्लीकेशन में हाथ दिया हुआ है, इस हाथ पे क्लिक करके आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। आप यहाँ, है ना, आप यहाँ बात भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ दबाएंगे हाथ को, मेरे पास तुरंत कॉल आ जाएगा, हम आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक ना, चलेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से यदि हम इस तीसरे हिस्से की बात करें, है ना, तीसरे हिस्से की बात करें तो तीसरा हिस्सा आप देखेंगे इस अक्षांश रेखा के किधर है, तो अक्षांश रेखा के दक्षिण में है। ठीक ना, और यदि हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा के पश्चिम में है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध। इसी तरह से यदि हम चौथे हिस्से की बात करें, चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा आपका कहां होगा, चौथा हिस्सा इस रेखा के दक्षिण में है और इस रेखा के पूर्व में है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। है ना, बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ इसमें समझने वाला नहीं है, ये बहुत बेसिक है। आप क्लास 6 से इसको पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6 से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक ना, क्लास 6 से आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया, ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप सब चीज जानते होंगे, सारी रेखाएं जानते होंगे। आपको नोट्स हम दे देंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक ना, सो आपको बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है जो सभी जानते होंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको हम हटाएंगे, है ना। अब चलिए, ठीक, हम पहले अपने नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक ना, चलिए, है ना। अब यदि हम बात करेंगे, हमने अभी क्या किया, पृथ्वी को हमने 4 गोलार्धों में बांट दिया, 4 गोलार्धों में बांट दिया, ये हमारा, है ना, ये है। ठीक, ये हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध, ये है हमारा दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ये क्या है हमारा, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, और ये क्या हमारा उत्तर पश्चिम गोलार्ध। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। अब यदि इन गोलार्धों के सापेक्ष, इन गोलार्धों के रिस्पेक्ट में यदि हम भारत की स्थिति बताएं कि भारत कौन से गोलार्ध में है,
सो ध्यान से सुनिएगा, भारत की स्थिति कहीं हमारे इस वाले गोलार्ध में पड़ती है। भारत हमारे कहीं इस वाले गोलार्ध में पड़ता है ना। तो सवाल पूछ सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपका सवाल हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बेसिक सवाल है, ठीक है ना। अब चलिए, अब इस सवाल को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने कंटेंट को और आगे बढ़ाते हैं। आप गोलार्ध के रिस्पेक्ट में भारत को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ये तो बहुत बेसिक हुआ, ठीक है ना। अब हम आगे यदि बढ़ते हैं तो फिर से हम पृथ्वी का नक्शा बनाएंगे, है ना। ये पृथ्वी है। हमने बोला है कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम तक एक 0 डिग्री, है ना, भूमध्य रेखा खींची जाती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, है ना। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर केवल ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं है। यदि हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इस 0 डिग्री अक्षांश के अलावा कई सारी अक्षांश रेखाएं हैं, है ना। आप देखेंगे कि हर 10 डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखा खींची गई है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, करते करते कुल 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा खींची गई है। 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा खींची गई है, ठीक ना। अब इस 10 डिग्री को बोलते हैं, ये 10 डिग्री वाला कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसको बोलते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको हम बोलेंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्थ। नॉर्थ लिख रहे हैं ना, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर। इसको हम बोलेंगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको बोलेंगे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको बोलेंगे 50 डिग्री, 60 डिग्री, और कुल मिला के 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, 90 डिग्री उत्तरी तक जाता है, ठीक। इसी प्रकार से पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में भी, है ना, कुल मिला के 90 डिग्री तक हमने अक्षांश रेखाएं खींची हैं। तो यहां से 10 डिग्री, 10 डिग्री साउथ हो जाएगा, साउथ मतलब दक्षिणी अक्षांश रेखा। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इसी तरह होते होते कुल मिला के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आता है, ठीक ना। अब यदि आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा गोल में, पृथ्वी पूरा गोल है तो ऐसे पूरा खींचेगा। हम ऊपर से यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो पूरा ये ऐसे ऐसे खींचाएगी, ऐसे ऐसे खींचा होगा, ऐसे ऐसे, है ना। और बाद में आते हुए पोल पे बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में पोल पर आते आते एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में आते आते पोल पर, क्या ये नीचे वॉश करा लीजिए, है ना। सो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि जब यहां पे पहुंचते हैं तो ये रेखा क्या होती है, एक बिंदु में बदल जाती है। एक रेखा बिंदु में बदल जाती है। जब यहां से हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमको रेखाएं ऐसी दिखाई देंगी, लेकिन जब 90 डिग्री पहुंचेंगे तो 90 डिग्री उत्तरी एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगी और 90 डिग्री दक्षिणी एक बिंदु में बदल जाएगी, ठीक है ना। सो इन रेखाओं को हम कहते हैं, ये हमारी, है ना, अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, इन अक्षांश रेखाओं के अलावा, अक्षांश रेखाओं के अलावा, ठीक, हम इसको मिटाते हैं यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ पे हम रब करते हैं, ठीक। ध्यान देना, फिर से हम पृथ्वी को बनाएंगे।
फिर से हम पृथ्वी को बनाएंगे। मैंने कहा था कि नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक हम बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री मानक समय रेखा। 0 डिग्री मानक, है ना, समय रेखा, मानक समय रेखा, या इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, देशांतर, है ना, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। ठीक, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब ये वाला हिस्सा हो गया आपका पूरब वाला और ये वाला हिस्सा हो गया आपका पश्चिम वाला, ठीक ना। इस पूरब को हम ईस्ट कहते हैं और इसको हम वेस्ट कहते हैं, ठीक ना, वेस्ट कहते हैं। ठीक, अब हम पूरब की बात करेंगे तो पूरब में 0 के बाद हर 10-10 डिग्री पर एक रेखा और खींची गई है, एक रेखा और खींची गई है ना। एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, है ना, एक ये रेखा, है ना। ऐसी कुल मिलाके 0 डिग्री से पूरा पीछे तक 0 से 180 तक, यदि आप पीछे तक खींचते चले जाएंगे, सामने ही गोल नहीं है ना, पूरा पृथ्वी गोल है, पूरा पीछे तक 180 तक खींची गई है, 0 से 180। इनको बोलते हैं 10 डिग्री। यदि इस रेखा की बात करेंगे तो ये 10 डिग्री, है ना, पूर्वी देशांतर रेखा, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ई मतलब ईस्ट होता है, पूरब होता है। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, है ना, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, करते करते पूरा 180 तक गया हुआ है। ठीक है ना, देशांतर रेखा। यदि हम इसी तरीके से बात करेंगे, सेम ऐसे ही बात करेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में भी ऐसे ही देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, पश्चिम में भी सेम ऐसे ही देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, ऐसे ही सेम देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इस रेखा को हम बोलते हैं 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। इसको हम बोलते हैं 20 डिग्री, है ना, पश्चिमी देशांतर रेखा। इसको बोलते हैं 30 डिग्री। इसी तरह करते करते कुल मिला के यदि पीछे तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक आपकी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा होगी, पश्चिमी देशांतर रेखा होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, 0 यहां पे कॉमन होता है, 0 यहां पे कॉमन होता है और 180 पीछे कॉमन होता है, 180 पीछे कॉमन होता है, 180 पीछे कॉमन होता है। कॉमन समझ रहे हैं ना, कि 0 इधर से भी काउंट होता है, 0 इधर से भी हम काउंट कर सकते हैं, है ना। या तो हम इधर से काउंट करेंगे या तो इधर से काउंट करेंगे। उसी प्रकार 0 यहाँ केवल एक ही है, उसी प्रकार 180 भी पीछे केवल एक ही होता है, 180 भी केवल पीछे एक ही होता है, ठीक ना। 180 भी पीछे एक ही होता है। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक ट्रिकी सवाल है। यदि हम यहां से 0 से काउंट करें, 0 से काउंट करें 180 तक, 0 से काउंट करें 180 तक, को कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 0 वाली और 180, कुल मिला के 181, कुल मिला के 181 पूरब से हो जाएंगी, है ना। और यदि हम इधर से काउंट करें पश्चिम से, तो 0 तो काउंट हो चुका है, 1 से लेके पश्चिम में कहां तक जा रही है, 1 से लेके कुल मिला के 189 तक जा रही है ना। तो 1 से लेके 189 तक मतलब 189, है ना, पश्चिम में है और 181 पूरब में है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 189, 181 कुल मिलाकर 360 आपकी देशांतर रेखाएं हैं, कुल मिलाके 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक ना। ये सवाल पूछता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो कुल मिलाके 360 देशांतर रेखाएं हैं, कुल मिलाके 360 आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या है,
अगला अगला ध्यान देना, इसी तरह से यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखा यहाँ पे क्या है, 1 से लेके यहाँ पे 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है ना। तो 1 से 90 तक कुल आपके 90 हो गए, ठीक है ना। और इस जीरो को यदि काउंट करेंगे तो 0 से लेकर 90 तक आपके हो गए 91। तो कुल मिला के 181 आपकी है ना, आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। 181 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 आपकी है ना देशांतर रेखाएं हैं। 181 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ये माइंड में बैठाइएगा, ये माइंड में बिठा के रखिएगा, ठीक। चलिए, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये सवाल पूछता है, ये सवाल पूछता है। 181 आपकी टोटल है ना, 181 आपकी अक्षांश रेखाएं हैं और 360 आपकी देशांतर रेखाएं हैं, है ना। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों, इसमें एक ज्यादा क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें 90 यहां भी है, 90 यहां भी है, ठीक ना। 0 से ये भी शुरू हो रहा है ना, 0 से इसी 0 से ये भी, 0 तो दोनों जगह कॉमन है यहाँ पे, लेकिन 90 कॉमन नहीं है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 भी कॉमन है, 180 भी कॉमन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 360 हो रहा है। 360 आपकी देशांतर रेखाएं हो रही हैं। लेकिन यदि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखा 181 हो जा रहे हैं, है ना। ये माइंड में बिठा के रखिएगा, माइंड में बिठा के रखिएगा, ठीक। चलिए, इतना आपका क्लियर हो गया होगा, इतना आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो अब देखिएगा, अब इसमें ध्यान से सुनिएगा कि अब तक हमने क्या था कि जो भारत की स्थिति थी, जो हमारे भारत की स्थिति थी, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारा भारत क्या है, भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहीं यहाँ पे स्थित है, ठीक ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब एक सवाल पूछता है ना, अब हमें नया हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब पूछता है कि कौन से अक्षांश से, है ना, कितने अक्षांश से लेके कितने अक्षांश तक भारत का उत्तर से लेके माने दक्षिण से लेके उत्तर तक विस्तार है। और पूछता है कौन से देशांतर रेखा से लेके भारत का, है ना, कौन से पूर्वी देशांतर से लेके कौन से पूर्वी देशांतर तक भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार है, ठीक। सो अब ध्यान रखिएगा क्या है कि भारत को जो ये आपकी अक्षांश रेखा टच करेगी, ये अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा टच करेगी, है ना, उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। ये जो देशांतर रेखा टच करेगी, ये भारत को पूर्वी देशांतर रेखा टच करेगी, ठीक। इतना दिमाग में रखिएगा। अब हम भारत की यदि स्थिति बताते हैं, भारत की स्थिति यदि हम बात करते हैं, है ना, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के रिस्पेक्ट में। अब तक तो हम गोलार्ध के सापेक्ष भारत की स्थिति देख रहे थे, तो भारत का एक छोटा सा हम पहले प्यारा सा नक्शा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। आप सभी को ये नक्शा बनाना आना चाहिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो तैयारी के समय आपका ये हाथ पूरा खुल जाना चाहिए नक्शे को लेके, ठीक, ठीक ना। चलिए, ठीक ना। अब यदि बात करेंगे, भारत को यहां से एक देशांतर रेखा छूती है, पूर्वी देशांतर रेखा टच करती है, ठीक ना। और इस सिरे को भी एक पूर्वी देशांतर रेखा छूती है, ठीक है ना। अब बात की जाए, भारत को सबसे उत्तर में एक अक्षांश रेखा छूती है, ठीक, और यहां दक्षिणी बिंदु को भी एक अक्षांश रेखा छूती है, ठीक ना, ठीक। तो वही पूछता है ये कितने डिग्री की अक्षांश रेखा है। सो जो सबसे दक्षिण में, भारत के मुख्य भूभाग को जो सबसे दक्षिण में अक्षांश रेखा टच करती है, वो होती है 8 डिग्री 4 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा टच करती है। 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। हम कोण को केवल डिग्री में ही नहीं पढ़ते हैं, मिनट में भी पढ़ते हैं, सेकंड में भी पढ़ते हैं। तो भारत के जो मुख्य भूभाग के सबसे दक्षिणी बिंदु को जो टच करती है, वो 8 डिग्री 4 मिनट की, है ना, उत्तरी अक्षांश रेखा टच करती है।
फिर यदि बात की जाए कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को कौन सी उत्तरी अक्षांश रेखा टच करती है, तो ये है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट की अक्षांश रेखा टच करती है। 37 डिग्री 6 मिनट की अक्षांश रेखा टच करती है। 37 डिग्री 6 मिनट की अक्षांश रेखा टच करती है। अब यदि बात की जाए कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा टच करती है, तो 68 डिग्री 7 मिनट की 68 डिग्री 7 मिनट की, है ना, आपकी पूर्वी देशांतर रेखा टच करती है। ठीक ना। अब यदि बात की जाए सबसे पूर्वी बिंदु को कौन सी आपकी देशांतर रेखा टच करती है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट की, है ना, आपकी पूर्वी देशांतर रेखा भारत के पूर्वी सीमा को टच करती है। भारत के पूर्वी सीमा को टच करती है। ठीक, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको जो कोऑर्डिनेट है, ये जो आपको अक्षांश रेखाओं का कोऑर्डिनेट है और देशांतर रेखाओं का कोऑर्डिनेट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से आपको 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम भूगोल में हमेशा लगभग में बात करते हैं, है ना। अब यदि बात करें हम लगभग में, यहां से यहां तक हम यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार, तो ये लगभग 30 डिग्री का हो जाएगा। लगभग 30 डिग्री का हो जाता है। लगभग 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, ये लगभग 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार यदि हम भारत का यहां से यहां तक विस्तार देखें तो ये भी लगभग आपका 30 डिग्री का हो जाता है। लगभग 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक, ये बात दिमाग में रखिएगा, है ना। लगभग हम बात कर रहे हैं, लगभग 30 डिग्री का हो जाता है। दोनों का अंतर आप देख लीजिए, है ना। 8 डिग्री, ये 37 है, तो कितना हो जाएगा, लगभग 30 हो जाएगा। यहाँ 68 है, 7 है, यहाँ 97, तो ये भी लगभग 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक ना, ये दिमाग में रखना है। ठीक, अब ध्यान देना, जब हमारे यहाँ सूरज निकलता है, जब हमारे यहाँ सूरज निकलता है, तो सूरज यदि यहां दिखाई देगा, यहां यदि 5 बजे दिखाई देगा, 5 बजे सुबह दिखाई देगा, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक, तो वही सूरज 2 घंटे बाद यहां पे दिखाई देता है। 2 घंटे बाद यहां पे दिखाई देता है 7 बजे, है ना। कहने का मतलब कि यदि यहाँ पे हमारा 5 बजे सुबह होता है, तो यहाँ पे हमारा 7 बजे सुबह होता है। 7 बजे सुबह होता है ना। तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में टोटल 2 घंटे का अंतर आता है। 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक, ध्यान से समझना। ठीक, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। 120 मिनट, ठीक ना, 120 मिनट। 120 मिनट में 120 मिनट में सूरज पृथ्वी पर कितना डिग्री चलता है, 30 डिग्री चलता है। 120 मिनट में 30 डिग्री चलता है। ठीक, तो 30 से काट दीजिए, 30 से काट दीजिए, कितना आएगा, 4 मिनट आएगा, 4 मिनट आएगा। ठीक ना, है ना। यानी कि सूर्य जो होता है पर मिनट 4 डिग्री तय करता है। सूर्य पर मिनट 4 डिग्री तय करता है। सूर्य पर मिनट 4 डिग्री तय करता है। देखिए 4 डिग्री पर मिनट तय करता है। ठीक ना, 4 डिग्री पर मिनट तय करता है। ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक ना, माइंड में बिठा के रखिएगा। ठीक ना, चलिए अब ध्यान से देखना, ये डेटा रख लीजिएगा, अभी कहीं काम आएगा, इसका काम आएगा। ठीक, ठीक ना। अब चीज यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है। ठीक, अब होता यह है कि हम क्या है कि इन जो ये हमारे यहाँ जो
देशांतर रेखाएं हैं। इन देशांतर रेखाओं के अनुसार हम अपने यहाँ की घड़ियों को रखते हैं, अपने यहाँ की घड़ियों को रखते हैं, ठीक ना। हमारी घड़ी भारत की एक समय देशांतर रेखा होगी, भारत की एक मानक समय रेखा होगी, उस मानक समय रेखा के हिसाब से रखते हैं। वो मानक समय रेखा एक देशांतर रेखा होती है, ठीक ना। सो अभी हम बोले हैं कि भारत की घड़ी में यदि यहाँ 5 बजे सुबह हो रहा है तो यहाँ 7 बजे सुबह होगा, यानी कि भारत की घड़ी को हमें यहाँ 2 घंटा पीछे रखना पड़ेगा, पीछे रखना पड़ेगा। यदि हम समय के हिसाब से देखें तो यदि हम सूरज के हिसाब से चले, सूरज के हिसाब से, तो हमें ही जाए घड़िया 2 घंटा पीछे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा तो हम रखते नहीं है, तब तो हमारा ट्रेन का टाइम गड़बड़ा जाएगा, ट्रेन का टाइम, आने का टाइम, जाने का टाइम सब गड़बड़ा जाएगा, है ना। पता चलेगा यहाँ वहां पे हम ट्रेन बुक करना है तो बोलेगा यहाँ पे हम 5 बजे पहुंचेंगे, है ना। अब वही यहाँ का बुक करेगा तो उसको लगेगा कि हम 7 बजे पहुंचेंगे। इसकी घड़ी जब यहाँ जा रही है तो 7 बजे आएगी, है ना, 2 घंटा पीछे रहेगी इसकी घड़ी। जब इसकी घड़ी में 5 बज रहा है तो यहाँ वाला जब यहाँ जाएगा तो उसकी घड़ी में 3 ही बज रहा होगा, 2 घंटा पीछे रहेगा वो हमेशा। सो इस समस्या से बचने के लिए भारत का एक ही समय हो, हमने एक मानक समय रेखा तय की, मानक समय रेखा तय की, जो कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इसी देशांतर रेखा के अनुसार हमारे यहाँ का समय होता है, इसी देशांतर रेखा के अनुसार हमारे यहाँ का समय होता है। सो यदि 5 बजे सूरज यहाँ पे है, 5 बजे सूरज यहाँ पे है, तो इस देशांतर रेखा पे जो समय हो रहा होगा, इस देशांतर रेखा पे जो समय हो रहा होगा, ठीक ना, वही समय हम यहां भी रखेंगे और वही समय हम यहां भी रखेंगे। यदि सूरज यहाँ पे दिख गया, सूरज यहाँ पे दिख गया, मान लो कितना बज रहा हो यहाँ पे, ठीक ना, तो जो समय इस 82.5 डिग्री पे हो रहा होगा, 82.5 डिग्री पे हो रहा होगा, वही समय हम असम का भी रखेंगे, वही समय हम गुजरात का भी रखेंगे, ठीक। तो इस समय के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया, है ना। उस रेखा पे जो समय हो रहा होता है वही समय हम असम का भी लेते हैं, वही समय हम गुजरात का भी लेते हैं। 2 घंटे के अंतर का कंफ्यूजन अब हमारे यहाँ दूर हो गया, 2 घंटे के अंतर का कंफ्यूजन अब हमारे यहाँ दूर हो गया, ठीक ना। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक। समय का पंगा समझ में आ गया कि क्यों हम एक मानक समय रेखा लिए हैं, ठीक। अब ध्यान देना, ठीक, ठीक है। ये 4 मिनट वाला डेटा याद रखिएगा, 4 मिनट वाला अभी काम में आएगा, अभी आपके काम में आएगा ये, है ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप, आपको यदि एप्लीकेशन पर नहीं आ रहा होगा तो वहां भी आप बताइएगा, वहां भी हम आपको बता देंगे, रुक के बता देंगे, है ना, वहां पे हम आपको रुक के बता देंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। और अभी जब थोड़ा और समय हो जाएगा, 1 से 2 हफ्ते बाद हम इकोनॉमिक्स की भी क्लास चला देंगे, इकोनॉमिक्स की भी क्लास चला देंगे। तो एक दिन में आपका हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा और मोटर वाहन का भी सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, ठीक। चलिए, चलिए समझ में आ रहा है इतना। सो ध्यान देना, क्लास बहुत लंबी नहीं लेंगे, ये बेसिक क्लास थी, ठीक ना। और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स सारा मिल जाएगा, सारा पीडीएफ दे देंगे, ठीक ना। सो इस क्लास को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, है ना। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा, यूट्यूब पे शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को बैच रिकमेंड करिएगा, है ना। तब तक के लिए चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।